अच्छा, जाति पाति की इसमें कोई अपेक्षा है? आपको सुनाते हैं। ज्ञान होने के लिए है ना? ज्ञान तो होता है बुद्धि में। कर्म करना हो, आपको बृहस्पति 100 करना हो तो ब्राह्मणत्व की आवश्यकता होगी। बिना ब्राह्मण हुए बृहस्पति 100 नहीं कर सकते। अच्छा, बिना क्षत्रिय हुए राजसूय भी नहीं कर सकते। ब्राह्मण बृहस्पति 100 करता है, क्षत्रिय राजसूय करता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान ब्राह्मण को होगा कि क्षत्रिय को होगा? अब देखो, हम बात बिल्कुल दो टूक बोलते हैं। उपनिषदों में, पुराणों में ये वर्णन आया है। यहां तक वर्णन आया है कि ये ब्रह्म विद्या तो क्षत्रियों में चली गई, ब्राह्मणों में है नहीं। ऐसा वर्णन आता है। तो शरीर की जो जाति है वो इसमें अपेक्षित नहीं है। देखो, सस्वर आनुपूर्वी सहित उच्चारण करने के लिए वाक के द्वारा वेदोच्चारण रूप कर्म करने के लिए, है ना, तत्पूर्ववर्ती यज्ञोपवीतादि कर्म अपेक्षित हैं, है ना, क्योंकि उच्चारण तो कर्म है ना। तो वाचा अनुपूर्वी सहित सस्वर जटा गण आदि से युक्त पाठ का उच्चारण करने के लिए शरीर में तत्पूर्ववर्ती यज्ञोपवीतादि संस्कार अपेक्षित हैं। देखो, उसका भी खंडन नहीं करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान में रखना। हम अंदाज से ऐसा नहीं लगा लेना कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। परंतु ज्ञान तो होता है बुद्धि में। बुद्धि की जाति कहाँ है? अच्छा, अगर जाति की अपेक्षा हो तो बुद्धि की ही जाति देखनी पड़ेगी कि बुद्धि ब्राह्मणी है कि क्षत्रिया है कि वैश्या है कि शूद्रा है ना? तो अब देखो, ब्राह्मणी बुद्धि का वर्णन करते हैं। बुद्धि का ब्राह्मणित्व जो है वो अपेक्षित है। तो वो क्या होगा? समोदमस तपस शौचम आपने गीता में पढ़ा कि नहीं? वो क्या है? ब्रह्म कर्म स्वभावजम है। तो आपको पूर्ववर्ती क्या चाहिए? जैसे ब्राह्मण के जीवन में समोदमस तथा है ना, समोदमस, हाँ, वो ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जो ब्राह्मणोचित कर्म है वो ब्राह्मण के जीवन में चाहिए। तो बुद्धि में ब्राह्मणत्व होना चाहिए, बुद्धि में ब्राह्मणत्व होना चाहिए ब्रह्म ज्ञान के पूर्व। अच्छा, वो ब्राह्मणत्व कैसा है? आजकल भाई देखो, लोग समझते हैं कि हम लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करेंगे या प्रयोगशाला में, विज्ञानशाला में बैठ करके ब्रह्मानुसंधान करेंगे और ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। यहां देखो, मूल तत्व आप समझ सकते हो इस बात को यदि शांति से समझने की चेष्टा करो। ब्रह्म है अपरिच्छिन्न। ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो परिच्छिन्न न हो, अनकटा है, अनटूटा है, अनपिटा है? तो अपरिच्छिन्न वस्तु पर जब तुम्हें अपनी दृष्टि जमानी है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है, तो परिच्छिन्न वस्तु पर से दृष्टि हटा के अपरिच्छिन्न को देखोगे कि परिच्छिन्न में तुम्हारी दृष्टि बंधी रहेगी और अपरिच्छिन्न को देख लोगे, है ना? जब मोहन को देखना होता है तब सोहन पर से नजर हटानी पड़ती है, घड़े को देखना होता है तो कपड़े पर से नजर हटानी पड़ती है, कपड़े को देखना होता है तो घड़े पर से नजर हटानी होती है। हम 2 उंगली तक एक साथ ठीक नहीं देख सकते हैं। तो अपरिच्छिन्न पर भी हमारी दृष्टि पहुंच जाए और परिच्छिन्न में हम बिल्कुल जुड़े रहें, है ना? बोले वो तो ऐसा ही है कि सेठ जी कहते हैं कि थैली का रुपया हो सामने, है ना? अब थैली का काहे को बंडल का नोट हो सामने, है ना? और श्रीमती जी हुए बगल में,
और नारायण। बच्चा उंगली नाक में उंगली डाल रहा हो और भगवान नारायण आके सामने खड़े हो जाएंगे, सेठ जी वर मांगो, तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान की एक प्रणाली होती है। ये बात अथ शब्द से कही गई है। अथ माने आनंतर्य, माने ब्रह्म विचार के पूर्व जो नियम से हमारे जीवन में होना चाहिए, तो वो क्या चीज होनी चाहिए वो बताते हैं आपको। ये अथ शब्द का अर्थ है। पूर्ववर्ती सामग्री के बिना है ना उत्तरवर्ती जो फल है वो नहीं हो सकता। यदि आपको दिया जलानी है तो बत्ती चाहिए कि नहीं, घी चाहिए कि नहीं, दिया सलाई चाहिए कि नहीं। जब दिया सलाई भी हो, बत्ती भी हो, घी भी हो, तब न दिया जलता है। अब आपको अपने हृदय में ज्ञान दीपक प्रज्वलित करना है तो उसके लिए क्या सामग्री चाहिए, उसी सामग्री का वर्णन अथ शब्द में है। तो वो सामग्री क्या है? तो उपनिषद ये कहती है कि तद जथाइह कर्मचितो लोक क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्त्यकृतः कृतेन। परीक्ष लोकान कर्मचितान, लोक परीक्षा माने विवेक की शक्ति होनी चाहिए। ये लोक परीक्षा माने क्या है? विवेक है वो। परीक्ष लोकान कर्मचितान, जो चीज तुम बाहर से लेके भीतर रखोगे वो निकल जाएगी। जो चीज अभी नहीं है पैदा होगी वो मर जाएगी। जो चीज तुम नहीं होगे, तुमसे अलग होगी, वो बिछुड़ जाएगी। देख लो, विचार करके देख लो, है ना। जिसको तुम दूसरी जगह से पकड़ के ले आओगे वो भाग जाएगी। देश में से आई है, देश में भगेगी। और जो काल में पैदा होगी सो काल में नष्ट हो जाएगी। और जो तुमसे अन्य होगी वो तुम्हारे साथ हमेशा रह नहीं सकेगी। तो अन्य देश में लभ्य और काल में उत्पन्न और नष्ट है, और अपने से अन्य अनात्मा, इस द्रव्य से पहले विवेक करके कि ये क्या है और मैं क्या हूं। अपने से अन्य के प्रति वैराग्य, ये प्रथम सामग्री। विवेक, अन्य से अपने से अन्य का विवेक, ये प्रथम सामग्री है, परीक्षा। और ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्त्य कृतः कृतेन, ये द्वितीय सामग्री है, वैराग्य। अब तृतीय सामग्री देखो। शांतो दान्तः उपरतः तितिक्षु श्रद्धावित्तः समाहितः आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्, ये तृतीय सामग्री है। क्या? शांति हो, दांति हो। ये एक साधन का मार्ग है, एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग है? ये कांदिशिक होने के लिए है? एक वैद्य जी थे तो वो रोगियों को दवा दिया करते थे। तो एक रोगी ने पूछा, महाराज हम दवा कैसे करें? बोले तो बहुत आसान है, हम तुमको बता देते हैं, तुम सबको दवा है, तुम भी दवा दिया करो, जैसे हम दवा देते हैं वैसे तुम भी दवा दिया करो। कैसे दिया करें महाराज? कि यस्य कस्य तरोर मूलम येन केनचिदाहृतम यस्मै कस्मै प्रदातव्यम कि यद्वा तद्वा भविष्यते। चाहे जिस किसी पौधे की जड़ उखाड़ के ले आना, जस्य कस्य तरोर मूलम, और जेन केनचिदाहृतम, चाहे कोई भी ले आवे, खोद के ले आओ, काट के ले आओ, जैसे चाहे वैसे ले आओ। और चाहे जिस किसी रोगी को दे दो, तो महाराज रोग अच्छा हो जाएगा, कैसे क्या मतलब है? जो होगा सो होगा, तुम अपनी फीस ले लेना। तो जस्य कस्य तरोर मूलम येन केनचिदाहृतम यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति।
तो ऐसे नहीं होता। देखो, आपको शांति की बात बताते हैं। शांति दांति उपरति। शांति का मतलब यह है कि काम क्रोध की न्यूनता। तो देख, जो गृहस्थ हैं उनके लिए तो काम क्रोध एक मात्रा में विहित है। ये जरा साधन की चर्चा चल गई, इसलिए सुनाते हैं। एक मात्रा में विहित है। अपनी पत्नी के प्रति काम भी कर सकते हैं और अपने बच्चे के प्रति क्रोध भी कर सकते हैं। ये आप जरूर समझना कि काम क्रोध जो है वो द्वेष नहीं है। गृहस्थ को भी द्वेष नहीं करना चाहिए। क्रोध आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। क्रोध तो अपने बच्चे पर बड़े स्नेह से, उसकी भलाई के लिए कि ये बिगड़ न जाए। जहां मन में भलाई है वहां द्वेष नहीं है, हो क्रोध तो है। जहां मन में भलाई है वहां क्रोध तो है, परंतु द्वेष नहीं है। अच्छा, हमारी वंश परंपरा चले, इसके लिए जो काम है, बोला उद्देश्य पूर्वक जो काम है नारायण, हाँ, उसमें वासना नहीं है, धर्मानुष्ठान का पुट है।